नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा लड़कियों की नाभि पर बयान देकर एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। कथावाचक के नाभि पर दिए बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान कई कथावाचक उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। अब राजधानी के विद्यानगर स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय शिव पुराण कथा को तीसरे दिन यानी शनिवार को ही समापन की घोषणा कर दी गई है। यह निर्णय कथा के दौरान उमड़ी भीड़ अत्यधिक उत्पन्न अव्यवस्थाओं को देखकर लिया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर से आए प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मिश्रा ने स्वयं कथा के जल्द समापन की सबको जानकारी दी थी। दरअसल दोस्तों, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मिश्रा की इस समय जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा के दूसरे दिन कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों की नाभि की तुलना तुलसी की जड़ से कर दी। इस दौरान उन्होंने युवाओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रदीप मिश्रा ने अपने कथा के दौरान कहा कि जिस तरह से तुलसी की जड़ बाहर दिखने पर सूख जाती है, ठीक उसी तरह से लड़कियों की नाभि उनकी जड़ है और यह जितनी ढकी रहेगी उनकी ही सुरक्षा उतनी ही बनी रहेगी। इस दौरान उन्होंने लड़कियों को लेकर बढ़ रहे अपराध का ठीकरा भी उनके पहनावे पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि समाज में पहनावे की वजह से ही अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसे पुलिस और सरकार रोक नहीं सकती। कथावाचक ने कहा कि अगर हम शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे। मांसाहार या तामसी भोजन लेंगे तो इंसान का मन भी तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है। इसी तरह अगर हम संस्कृति के हिसाब से वस्त्र धारण करने के बजाय अगर पश्चिमी देशों की संस्कृति अपनाते हुए छोटे कपड़े पहनेंगे तो अपराध को आमंत्रण देने का एक जरिया बन जाता है। हमें इससे बचना चाहिए। अपराध को सिर्फ संस्कार ही रोक सकता है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हमारे धर्म में मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बची हैं, एक बचपन और दूसरा बुढ़ापा। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन ने बच्चों को पहले ही जवान बना दिया है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा में क्षमता से अधिक भीड़ इकट्ठी हो रही थी। ऐसे में आयोजक समिति ने श्रद्धालुओं से घर में रहकर ही कथा सुनने की अपील भी की थी। आयोजन समिति ने कहा कि 7 मई तक कथा का आनंद घर पर रहकर ही लें, लेकिन इस विवाद के बाद आयोजक और खुद कथावाचक दोनों ही सोच रहे हैं कि कोई बड़ी बात सामने निकल कर ना आ जाए। और ऐसे में हर किसी को पता है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक तरह का चोली दामन का साथ है विवादों से। अक्सर वे अपने जब कथा करते हैं कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे वे विवादों में आ जाते हैं और वो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं और वे उस विवाद में फंस जाते हैं। इसलिए इस बार इस तरह की कोई चीज ना हो, इसलिए कथावाचक पंडित मिश्रा और आयोजकों ने खुद आगे आकर जानकारी दी है कि अब यह कथा आगे नहीं होगी, इसे यहीं समाप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।